मान लो कि तुम यहाँ पे घर पे है, ये हो गया पॉइंट होम, घर पे है और घर से गया है यहाँ पे बाजार, ना 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 मार्केट गया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो कि घर से तुम यहाँ पे गया है मार्केट, एक बात इमेजिन करके सोचना है। अब हमको गया हुआ है मार्केट, 3 केस लेना है। अब तुम कहाँ पे गया हुआ है? घर से मार्केट पे। पहले केस 1 में हम मानते हैं कि मान लो कि तुम्हारी मम्मी फोन की तुमको, मार्केट से तुम गए घर पे, नहीं एक मिनट, मान लो कि तुम्हारी मम्मी फोन की कि घर पे और तुमको पढ़ाने वाले सर आए हुए हैं, तो तुम घर से कैसे आएगा? यहाँ तुमको पता चला कि घर पे आना है, तुम कैसे आएगा? एकदम धीरे धीरे है ना, एकदम धीरे धीरे आएगा कि जितने लेट से पहुंचेंगे उतना क्या होगा, टाइम ज्यादा पास होगा, ठीक है। तो केस 1 में क्या था कि हमको पता चला कि घर पे आए हुए हैं सर पढ़ाने, एकदम धीरे धीरे खैर खात पनिया तेज कछुए के चल चलते हुए तुम आ रहा है, तब धीरे धीरे आके बहुत ज्यादा देर में क्या किया कि यहाँ पे तुम पहुंचा। केस 2 में मान लो कि तुम्हारे मम्मी फोन की कि जब मौसी आई रही था घर जाए वाला पड़ी, जब मौसी आई थी जाने वाली है, दिमाग में तो आ गया कि जाएंगे तो प्रणामपति करेंगे तो 15 महीने कुछ रुपया मिल जाएगा, तो तुम यहाँ खारवा खा तो पनिया पिया कितना स्पीड में आएगा, थोड़ा सा स्पीड में आएगा, स्पीड में तुम यहाँ पे घर पे आ जाएगा। केस 3 में एज्यूम कर लो कि मान लो कि तुम मार्केट में कोनो काम से चले, तुम्हारे पास घर पे कोई आया, चले तुम्हारी मम्मी फोन की हेलो भौजाई के बहन आली बाड़ी, ठीक है समझेगी। तुमको फोन आया कि भौजाई की बहन आने वाला बाड़ी, तो तू क्या करेगा? तुम सोचोगे कुछ कि तो भाग मोटरसाइकिल भाग के पहुंच जाएगा, समझ नहीं आया, एकदम घर पे पहुंच जाएगा। तो केस 1 की, केस 2 की और केस 3 की बात करें तो तीनों केस में तुम चला था यहाँ से, तो इनिशियल पॉइंट तुम्हारा हो गया मार्केट, और तुम चल के पहुंचा था यहाँ पे, मतलब फाइनल पॉइंट हो गया हमारा घर, हम आ रहे थे मार्केट से घर। तो तीनों केस में इनिशियल पॉइंट भी वही था और फाइनल पॉइंट भी वही था, और मार्केट से घर आने का डिस्टेंस भी उतना ही था, अलग अलग डिस्टेंस नहीं था डिस्टेंस। लेकिन तीनों में अंतर क्या रहा? इसमें तुम धीरे धीरे आ रहा था, एकदम धीरे धीरे आ रहा था, इसमें थोड़ा सा ज्यादा तेजी में आ रहा था और इसमें और ज्यादा तेजी में आया। मान लो कि केस 1 में यहाँ से यहाँ पे आने में टाइम लगेगा T1, हम एक बात मानते हैं, यहाँ से यहाँ पे केस 2 में सेकेंड टाइम जब पता चला कि मौसी जाए वाला बड़ी, तो कितना टाइम लगा? T2। हाथ आ गया तीसरा केस में, इसमें मान लो कि T3 टाइम लगा। तो ये बताओ कि तीनों केस में सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? केस 1 में, केस 2 में, केस 3 में सबसे ज्यादा टाइम समय फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, T1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा? T2 नहीं होगा क्या? और सबसे कम क्या होगा? T3। तो ये बताओ कि T3 सबसे कम क्यों होगा? क्योंकि एकदम स्पीड में दौड़ के आ गया है, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है तीनों केस में, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस केस मार्केट से घर ही आना था, तो तीनों केस में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन टाइम क्या हुआ कि अलग अलग। हम देख रहे हैं कि एक केस में बहुत कम टाइम लग रहा है, दूसरे केस में थोड़ा उससे ज्यादा, एक केस में थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा टाइम लग रहा है। हम इसे बोलेंगे ना कि इसमें धीरे धीरे, इसमें इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा है बहुत ही ज्यादा। मतलब इस केस में तुम्हारा मार्केट से घर आने का स्पीड कम था, स्लो आया है ना, तो स्पीड क्या था? कम था, इसमें थोड़ा उससे ज्यादा। इस केस में एकदम हाथ से गया है, मार्केट से घर आने का टाइम बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब मार्केट से तो घर स्लो आया कि फास्ट आया, स्पीड बहुत ही ज्यादा। ये समझ में रखिए, स्पीड बहुत ही ज्यादा। तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर ज्यादा टाइम लगाया तो टाइम ज्यादा लगा, मतलब यूनिट डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब स्पीड क्या है? कम। यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, मतलब यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम लगेगा कम, तो टाइम लगेगा कम तो स्पीड होगा ज्यादा।
तो अब यहाँ से कुछ स्पीड के बारे में समझ में आ रहा है कि किसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, यूनिट डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसी को डिफाइन करते हैं किसके रूप में, हम स्पीड के रूप में। अगर किसी एक जगह से दूसरे जगह ज्यादा स्पीड से जाओ तो वहां पहुंचने में टाइम कम लगेगा, और स्लो जाओ, कम स्पीड से जाओ तो वहां पहुंचने में टाइम क्या लगेगा कि ज्यादा लगेगा। तो स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस बाय टाइम, माने डिस्टेंस बाय टाइम, माने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टोटल मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का स्पीड क्या होगा कि निकल जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब किसी डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम, मतलब यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में तुम कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम स्पीड। फिर से यूनिट माने एक इकाई, अगर हम बोलते हैं यूनिट टाइम माने एक सेकेंड, यूनिट डिस्टेंस माने 1 मीटर, है ना। तो यूनिट टाइम इंटरवल में माने 1 सेकेंड में तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड। इसमें मतलब इसमें अगर तुम इसमें स्लो आया है तो 1 सेकेंड में, इसे हम एक बात मानते हैं, मानो कि इसमें तुम स्लो आया है तो 1 सेकेंड में तुम इतना डिस्टेंस मान लो कि ट्रेवल किया है। इसमें स्लो आया है तो 1 सेकेंड में इतना दूर आया, इसमें फास्ट आया था ना तो 1 सेकेंड में थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसमें तो स्पीड में आया है, जब तक 1 सेकंड होगा तब तक तुम इतना दूर आगे रहेगा। तो ये भी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस भी 1 सेकंड का है, और ये वाला डिस्टेंस भी 1 सेकंड का है, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, 1 सेकंड का है। तो तीनों केस में अंतर यही है ना कि इस केस में यूनिट टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, इसमें यूनिटेड टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया, और इस केस में यूनिट टाइम 1 ही सेकंड है ना, यूनिट टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो किसमें ज्यादा आ रहा है, इसमें इतना और इसमें इतना। केस 3 में ज्यादा है, माने इसमें स्पीड होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। टाइम सम में सेम है कि नहीं है, यूनिट है कि नहीं है, और इसमें यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो स्पीड क्या होगा कि कम होगा। तो स्पीड अब समझ में आ रहा है, स्पीड किसको डिफाइन करेंगे, यूनिट टाइम इंटरवल में, यानी 1 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड। ठीक है, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम से डिवाइड। क्यों डिवाइड करेंगे, फिर मान लो हम बताते हैं कि यूनिट डेफिनेशन यही है ना कि स्पीड को डिफाइन किया गया है यूनिट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस को कवर किया जाएगा। यूनिट मतलब 1 सेकंड में, ध्यान से समझो। अगर हम बोलते हैं तुमको 1 सेकंड में, मान लो कि 10 सेकंड में हम 100 मीटर ट्रेवल करेंगे, एक बात करते हैं जस्ट रैंडमली मान लो कि 10 सेकंड में 100 मीटर ना 50 मीटर मानो, हम 50 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 50/10 मीटर कवर करेंगे, मतलब कितना, 5 मीटर। यही बात, ध्यान से समझो। तो ये 10 सेकंड में था 50 मीटर, और ये 5 मीटर कितना देर में है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड का मतलब यूनिट टाइम, 1 सेकंड का मतलब क्या होगा, यूनिट टाइम, और यूनिट टाइम में कितना हम ट्रेवल किए, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर कितना देर में, यूनिट टाइम में, 1 सेकंड में। इसमें बोलेंगे 5 मीटर यूनिट टाइम, मतलब 5 मीटर इन 1 सेकंड, मतलब 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या आ गया, यही हमारा हो जाएगा स्पीड। तो और ये निकालने के लिए क्या किए हैं, ये 50 हमारा क्या था, डिस्टेंस, ये क्या था हमारा 50 डिस्टेंस, और ये 10 हमारा क्या था, टाइम, ये 10 हमारा क्या था, टाइम। तो ये क्यों किए हैं हम, यूनिट टाइम में कवर्ड किया हुआ डिस्टेंस को निकालने, यही किया ना। तो यूनिट टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस माने स्पीड। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस को बोलते हैं स्पीड। तो यूनिट टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस माने स्पीड को निकालने के लिए हम क्या किए हैं, यूनिटरी मेथड से टोटल डिस्टेंस में टाइम से क्या किए हैं,
डिवाइड कर दिए हैं तो यूनिट मैंने 1 सेकंड में टोटल डिस्टेंस क्या हुआ है कि निकल गया है। तो डिस्प्ले डिस्टेंस से टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको यूनिट टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस माने स्पीड का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। ठीक है, तो अब तो समझ में आ गया। तो इतनी ही बात हम लोग क्या किया जाए कि लिख ले जाए। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, लास्ट टाइम पढ़ाया था हम। स्केलर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है। स्पीड में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था, डिस्टेंस बाय टाइम है ना, और चूंकि डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट में ना पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, सीधे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर। तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो हो गया हमारा स्पीड, और स्पीड भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर। तो जैसे डिस्टेंस का यूनिट था मीटर, टाइम का यूनिट था सेकेंड, वैसे ही स्पीड बने डिस्टेंस पर यूनिट टाइम माने मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का यूनिट कितना रहा है? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है। यूज करने के लिए हम लोग सेंटीमीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ये सब भी यूज किया जाता है, लेकिन एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, चलो इतना लिखिए। स्पीड मतलब स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। इसको नीचे में है ना, इसको पावर 1 पावर -1 हम लोग लिख सकते हैं लोग। तो ये मीटर पर सेकंड को ऐसे भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड के अलावा हालांकि ऐसा यूनिट तो वही है, किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज किया जाता है स्पीड के यूनिट के रूप में। ठीक है, अब ये बताते हैं कि 1 मीटर पर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में। स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी क्या हो गया कि स्केलर क्वांटिटी। आगे पढ़ेंगे हम लोग जब वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ध्यान से समझो, हम लोग को कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पे क्या था 1 मीटर पर सेकंड, यही है ना, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? समथिंग किलोमीटर पर आवर में, यही कन्वर्ट करना है ना। देखो 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1000। ध्यान से समझो, उल्टा पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग को समझ में आ जाएगा। समझो, मान लो को हमको कन्वर्ट करना है, सुन रहे सब, 1 किलोमीटर पर आवर को समथिंग मीटर पर सेकंड में हमको पता करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होता है। तो देखो 1 किलोमीटर पर आवर में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा? 1000 मीटर। 1 km है, k का वैल्यू कितना होता है? 1000। तो 1 किलोमीटर के जगह पे हम लोग 1000 मीटर लिख सकते हैं। आवर को कन्वर्ट करना है सेकंड में, यही है ना आवर। तो आवर में कितना सेकंड होता है? 1 आवर में 1 आवर में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 60 × 60 सेकंड। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1, ये कितना बच गया? 6 है ना, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये 5/18। और ऊपर में क्या है? मीटर, और नीचे में क्या है? सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना मीटर पर सेकंड हुआ? 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये हमेशा याद रखना है सब कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और मीटर पर सेकंड में हमको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उल्टा, अब हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड से। इसी में ना देखो ये आसानी है, या इसी इक्वेशन को इसे उल्टा लिखें तो 5/18 मीटर पर सेकंड बराबर 1 किलोमीटर पर आवर है। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1 मीटर पर सेकंड में यहाँ पे 1 किलोमीटर पर आवर है ना, ये 18 नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर
और ये 5 ऊपर तो चला जाएगा नीचे। 1 मीटर पर सेकेंड बराबर के क्या आया 18/5 किलोमीटर पर आवर आया कि नहीं आया। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर मीटर पर सेकेंड में वैल्यू दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। अपना ओवरऑल लॉन्ग प्रोसेस भी जाया जा सकता है, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अगर जनरली बहुत सारा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, हम लोग तो क्वेश्चंस बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, जब किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और अगर मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो पहले इतना उतार लो, इंपॉर्टेंट है। मान लो कि अब तुम लोग को दिया हुआ है, सुन रहे हैं सब, 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर सकते हो कितना मीटर पर सेकंड होगा। देखो दूसरा वाला 126 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड होगा। देखो दूसरा अगर हम लोग दें अभी 25 मीटर पर सेकंड कितना किलोमीटर पर आवर होगा। तीनों एक बार बताओ। हम लोग इसको बनाना है ना, 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है समथिंग मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 1 किलोमीटर तो कितने मीटर पर सेकंड है 5/18, तो उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 72 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 चौका 5 चौका 20, मतलब ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इसको बनाना है, ये कितना है 126 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, वही वाला है, तो 126 में 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 7 126, 7 बचे तो 35 मीटर पर सेकंड। इसको कन्वर्ट करना है किसमें किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ये कितना था 25 था ना, तो 25 में हम 18/5 करेंगे, 5 बचे 25, 18 बचे 90, ये कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, समझ आ रहा है ना। सिंपली बोले तो अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने किस में मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में, और मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर आवर में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ये तो फंडामेंटल यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बनना सब अपने से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट कवर 10 मीटर इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितने दूरी जा रहा है 10 मीटर, इससे क्या निकालना है स्पीड। तो हम लोग अभी पढ़े हैं लोग कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, नहीं पढ़ना है ना, बोलो। तो क्वेश्चन के हिसाब से डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 10 मीटर और टाइम दिया हुआ है कितना, इतना समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को निकालना है क्या स्पीड,
स्पीड ही निकालना है ना, तो डिस्टेंस पता है और टाइम हम लोग को पता है, तो बस हम लोग को रेशियो निकाल देंगे तो स्पीड नहीं निकल जाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये 10 मीटर बाई 5 सेकेंड कर देंगे, 5 2 10, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड आ गया कि नहीं आ गया, वही कि हम यहाँ पे करेंगे। देखो बात ध्यान से, अ बॉडी कवर्स 2 किलोमीटर इन 20 सेकेंड, यही है ना, तो 2 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 किलोमीटर। इसको हम लोग 2 किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएगा। और टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड, यही दिया हुआ है ना। चल अब अगर ए नंबर में क्या चीज में निकालना है, मीटर पर सेकेंड में निकालना है, यही करना है ना। चलो तो ए नंबर के लिए बनाते हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस मीटर में अवेलेबल है और टाइम सेकेंड में अवेलेबल है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब डिस्टेंस डालना है मीटर में और टाइम डालना है सेकेंड में। तो मीटर में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 2000 मीटर, और सेकेंड में टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकेंड, ये दिया हुआ है ना। इसे कैंसिल, 2 से हो गया ये 100, तो कितना आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो इसका आंसर कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब किलोमीटर पर आवर में करता है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो एक तो तरीका ये है कि इसको किलोमीटर में आना दिया जाए, मतलब 2 हम किलोमीटर में यूज कर लें, और पर आवर है, ये 20 सेकेंड को हम आवर में कन्वर्ट करें, या तब उसका रेशियो निकाल दें। या दूसरा तरीका ये है कि मीटर पर सेकेंड में आया हुआ है, जस्ट इसको किलोमीटर पर आवर में हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 नहीं करते हैं ना। तो 100 क्या है, मीटर पर सेकेंड है ना, मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें 18/5 कर देंगे, तो ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से 5 20 जा 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया कि नहीं हो गया, ये कितना गया, 360 किलोमीटर पर आवर। तो यही चीज कन्वर्ट हो गया। ध्यान से बात समझो, अगर यहाँ पे कन्वर्जन करना हो, ये वैसे पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, और उल्टा करें कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर, 1/, तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकता है सब, 1/1000 किलोमीटर, बोलो। वैसे ही 1 आवर में कितना सेकेंड, 60 × 60 सेकेंड, कोई दिक्कत। तो 1 सेकेंड में कितना आवर, 1/60 × 60, 3600, इतना आवर है। ये इधर आएगा तो ये नीचे नहीं आ जाएगा। अब मिनट में तुम लोग को पता होगा कि 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना आवर हो जाएगा, 1/60 आवर, हो नहीं होगा। तो ये चीज को एकदम दिमाग में याद रखना चाहिए। अब तो किलोमीटर में भी बता दिए हैं, नहीं बता दिए हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर, नहीं ना, और 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये चीज याद रहेगा, कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। तो एकदम लिख लो, कंठस्थ याद करना सब ना। हमने देखा था कि यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में, सुन रहे हैं सब, यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, इसी को डिफाइन करते हैं किसके रूप में, स्पीड के रूप में। ठीक है, और कोई 1 सेकंड में 1 मीटर गया, कोई 1 सेकंड में 1.5 मीटर गया, कोई 1 सेकंड में 2 मीटर गया। 1 सेकंड में 2 मीटर गया मतलब उसका स्पीड क्या हुआ कि ज्यादा, तब ना उतना ही देर में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। 1 सेकंड में 1 मीटर गया मतलब उसका स्पीड कम है, तब ना उतना ही देर में उसका अधिक डिस्टेंस जा रहा है। तो यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसी को डिफाइन करते हैं किसके रूप में, हम लोग स्पीड के रूप में। बोलते हैं कि स्पीड का ऐसे होता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड बराबर क्या होता था, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर, और टाइम का यूनिट था सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मीटर बाय सेकंड माने मीटर पर सेकंड। तो
स्पीड का यूनिट ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम लोग यूज करने के लिए किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकंड ऐसा कुछ भी यूज करते हैं। क्योंकि स्पीड है डिस्टेंस वाली बात है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, स्केलर के वेक्टर, स्केलर, तो स्पीड भी हो जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल स्पीड के बारे में हम लोग देखे थे लोग, अब देखना है हम लोग को एवरेज स्पीड के बारे में, ध्यान से समझना। एवरेज स्पीड हम लोग को, मान लो कि मोटरसाइकिल से हम लोग को यहाँ से जाना है घर पे, एक बात समझो, तो हम लोग यहाँ से घर पे एक ही स्पीड में जाएंगे कि अलग अलग स्पीड में जाएंगे, डिफरेंट, एक ही स्पीड में जाना पॉसिबल ही नहीं है लोकेलिटी के चलते। जैसे मान लो कि हम ही है, तो मान लो कि ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, तो यहाँ मान लो कि बी पर आया मार्केट, तो यहाँ से हम जा रहे हैं, यहाँ मतलब स्कूल से, यहाँ पे इंस्टीट्यूट से मार्केट, और हम जा रहे हैं मान लो कि चलो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, इनसे बेसी कर दिया जाए, चलो 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं मार्केट तक। अब मार्केट में जाएंगे तो ऑटोमेटिक स्पीड क्या हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। जब मार्केट है तो भीड़ भाड़ में रहता है, तो मार्केट को हम पूरा मार्केट जितना भी डिस्टेंस है, तो वो पूरा डिस्टेंस पार करने में मान लो कि 15 किलोमीटर पर आवर से मार्केट क्या किया कि पार किया। मार्केट के बाद गांव में मिलेगा कच्चा रोड, होता है जनरली हमारे गांव में है, तो ये अब क्योंकि खाली है, कच्चा रोड तो है, तो क्या है खाली है, तो खाली होने के बाद वो 15 साल का से बढ़ा के मान लो कि यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर से क्या किया कि इस पे जा रहा है। उसके बाद गए तो मेरे घर से लेके मतलब ये रोड के एक साइड से लेकर मेरे घर तक आते आते बीच में ढलैया रोड है, ढलाई वाला है, खाली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 30 के स्पीड में हम पहुंचे अपना घर पे, समझ में आ रहा है, गाँव है 40 मिनट। अब बात समझो, ये तो मेन रोड है, तारीफ 40 मार देगा, तो हम यहाँ से लेकर घर पहुंचते पहुंचते एक स्पीड से नहीं गए हैं, डिफरेंट स्पीड से गए हैं, कहीं कहीं फास्ट, कहीं स्लो, कहीं फास्ट, कहीं स्लो, कंपैरेटिवली स्पीड को घटाते बढ़ाते गए हैं, समझ रहे ना। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कहीं से और कहीं जाए, लोकेलिटी डिफरेंट है, तो मतलब एक ही स्पीड से आदमी क्या करे कि जा पाए, है ना। तो टोटल डिस्टेंस को पूरा एकदम यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल डिस्टेंस को कवर करने में, मान लो कि टोटल डिस्टेंस जितने भी उतना टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल मान लो कि हम टोटल टी है, इतना टाइम में कवर किए हुए हैं, तो इन्हें उन्हें बिना सोचे हुए टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, इसी से हम सीधे निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, सीधे क्या यहाँ से लेकर वहां तक, टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम इंटरवल से, कितना घर में कहीं फास्ट जा रहे हैं, कहीं स्लो जा रहे हैं, तो कहीं टाइम, कहीं इतना दूर क्रॉस करने में टाइम कम लगा, कहीं दूरी कम है लेकिन स्लो होने के चलते टाइम ज्यादा लगा, तो ज्यादा कम सब जोड़ के मान लो कि टोटल टी टाइम लगा। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर जो आएगा उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। ध्यान से समझो, अब ये एवरेज स्पीड तो कैसे आएगा, ये तो समझ में आ गया कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के टोटल डिस्टेंस को टोटल कितना टाइम लगा वो टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए तो एवरेज स्पीड निकल गया। अब ध्यान से समझो, ये वो स्पीड है, यहाँ पे तो कम बेस करके न गए थे, तो कम बेस करके गए थे, ज्यादा कम करके गए थे, तो इतना डिस्टेंस इतना टाइम में कवर कर पाए। अब अगर एवरेज स्पीड वो स्पीड है कि अगर इतना स्पीड से बिना ज्यादा कम किए हुए एग्जैक्टली इतना ही स्पीड से अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, तो इतना ही स्पीड से, बीच में कहीं कम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, इतना ही स्पीड से अगर चलना शुरू करें तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो इतना ही टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा कम करते करते इतना टाइम लगा। तो ये वो स्पीड है कि एक बराबर इसी स्पीड से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाए तो इतना ही टाइम लगेगा, ना ज्यादा कम लगेगा और ना ही, तो इसी स्पीड को बोलेंगे हम लोग एवरेज स्पीड। लोग नहीं बोलता कि मान लीजिए हम यहाँ से मोतिहारी जा रहे हैं, तो कहीं पे 40, कहीं पे 50, कहीं पे 60, कहीं पे 70, कहीं मौका मिल गया तो पापा साथ में नहीं बैठे हुए हैं तो 80 चाप दिए,
समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर वहां पे पहुंचने के बाद कोई तुमसे पूछे कि तुम कितना स्पीड से आया है, अब 80 के स्पीड से लगातार नहीं चलाएगा, 30-40 के स्पीड से भी लगातार नहीं चलाएगा। तो लोग कोई तुमसे पूछेगा कि तुम कितना स्पीड से कैरी गया है, तुम क्या बोलेगे कि 50-55 50-55 या 55-60 की स्पीड से हम कैरी गए हुए हैं। तो ये वो स्पीड है जो क्या है कि एवरेज है, कि अगर कहीं पे 30-40 से लेकर 80 तक, और जहाँ पे 80 के स्पीड से गए होंगे वहां पे हम कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर किए होंगे। तो यहाँ से मोतिहारी पहुंचे तक टोटल जितना टाइम लगा है, जो एवरेज स्पीड होगा 50-55, और एग्जैक्टली बिना कम ज्यादा किए हुए उतना ही से जाएंगे हम, तो इतना ही एग्जैक्टली टाइम में हम यहाँ से वहां पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे। ये वो स्पीड है, ना ज्यादा टाइम कम ना ज्यादा टाइम ज्यादा, एग्जैक्टली एक सुर से उसी स्पीड से अगर जाया जाए तो उतना टाइम में इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। और एक होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड, ध्यान से समझना, मतलब इंस्टैंटेनियस, नाम सुना, इंस्टेंट का मतलब अभी तुरंत, अगर कहीं पे 80 तो 80, कहीं पे 81 तो 81, कहीं पे 20 है तो 20, 21 ना एग्जैक्टली कितना 20, कहीं पे 20.5 का स्पीड हो जाए तो 20.5, ना थोड़ा ज्यादा ना थोड़ा कम। हम जिस इंस्टेंट की बात करेंगे एकदम एग्जैक्टली उस टाइम पे जितना स्पीड रहे उसी स्पीड को बोलेंगे इंस्टैंटेनियस स्पीड। गाड़ी में देखा सर ऑडोमीटर जो है चलता है, नहीं देखा सब इसे, तो हाई तो कौन में डिजिटल रहता है तो लिखता है, कौन में ऐसे 0 10 20 ऐसे बना हुआ रहता है। तो हाई तो हो गया हमारा ऑडोमीटर, तो ये क्या हो गया, तो ऑडोमीटर हम लोग पढ़े चलो क्या बताता है, डिस्टेंस पढ़े चलो। ये वाला हो गया हमारा स्पीडोमीटर, और स्पीडो क्वेश्चन पूछता है कि स्पीडोमीटर क्या बताएगा। स्पीड में अभी देखें कि दो स्पीड है, एक एवरेज स्पीड और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कॉमन सेंस से बता सकते हो स्पीडोमीटर क्या बताएगा, एवरेज स्पीड की इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मान लो कहीं पे गाड़ा गोड़ी है, स्लो जा रहा है, तो स्लो जा रहा है तो 10 का 10 दिखाएगा, 1 सेकंड के लिए वही देखिए तो 10 से 15 होता है, 1 सेकंड में 15 हो जाएगा। फिर कहीं पे 80 पे जा रहा है तो 80 दिखा रहा है, कहीं पे एकदम आगे कुछ आगे तो ब्रेक मार के पक्ष से एकदम ब्रेक मारा, स्पीड घट के सीधे आ गया 60 पर, 60 दिखाएगा। जिस क्षण जितना स्पीड गाड़ी का होगा उस क्षण में उतना ही स्पीड, जहाँ पे 80 80 90 था 90, 20 तो 20 15 तो 15, 10 तो 10, जहां जिस इंस्टेंट पे जितना स्पीड होगा उतना ही इंस्टेंट बताएगा, कोई एवरेज स्पीड वो नहीं बताएगा। ये समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी में दिया हुआ डिजिटल चाहे लिखा हुआ स्पीडोमीटर, स्पीड तो बताइए करेगा, नाम है स्पीडोमीटर, स्पीड कैलकुलेशन करेगा कि कौन सा स्पीड बताता है, एवरेज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, जिस क्षण की बात करें एकदम उसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी व्हीकल का किसी बॉडी का जितना स्पीड है उसी स्पीड को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और वो स्पीड जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही रहे, वो घट भी सकता है मौका के हिसाब से और ही बढ़ भी सकता है, लेकिन एवरेज स्पीड घट बढ़ नहीं सकता है। अब इसमें क्या था, डिफरेंट स्पीड था, तो फिर भी एवरेज स्पीड क्या आया, इतना ही आया। मतलब हम एक अगर इसी स्पीड से एक सामान से जाए तो उतना ही टाइम में यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा। अभी कितना बार घाटा बढ़ा है, लेकिन फिर भी एवरेज स्पीड क्या है कि उतना ही है, समझ में आया ना। तो इंस्टेंट के हिसाब से इंस्टेंटेनियस स्पीड घट बढ़ सकता है, और गाड़ी का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। खैर अब बाकी दोनों के बीच में बाकी सारी बात हम लोग आगे देखेंगे, अभी इतना देख लिया जाए। तो एवरेज स्पीड क्या है, किसी टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा, डिवाइड कर दो, हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड is defined as total distance traveled by an object। किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड को हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किए हुए टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। वहाँ एक जगह से दूसरी जगह तो बहुत ऊपर नीचे करते हुए गया होगा, स्लो फास्ट, एक टोटल कितना टाइम लगा उसे डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इसका भी मीटर पर स्पीड है तो मीटर पर सेकंड होगा, स्पीड है तो स्केलर क्वांटिटी होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, ये अलग बात है कि अगले क्या सेकंड में बदल जाए, इस सेकंड में अलग है और अगले के सेकंड में थोड़ा सा क्या होगी बदल जाए, लेकिन जिस सेकंड की बात करें एग्जैक्ट उसी सेकंड पर कितना स्पीड है उसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस के बारे में अच्छे से पढ़ना है हम लोग क्लास 11 में, अभी बस इतना समझ लो।
जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो गाड़ी के इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है, एवरेज स्पीड को नहीं बताता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एवरेज स्पीड निकालना था ना हमको। एवरेज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या था कि ए से बी तक गया है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर गया है 5 सेकंड में, अगला 25 मीटर गया है 8 सेकंड में, फास्ट गया 15 मीटर टाइम दिया है 2 सेकंड में। तो ए से लेकर डी तक के लिए, ए से लेकर डी तक के लिए हमको एवरेज स्पीड निकालना था। तो हम लोग क्या पढ़े कि एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही ना पढ़े हम लोग। अब देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो पहले 20 तब 25 तब 15, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम निकालना है तो 5 + 8 + 2, ये कितना रहा है 25 15 40 20 60 मीटर, और ये हो गया 8 5 13 2 15 सेकेंड, 15 जूल का 60 4 मीटर पर सेकंड। ये 4 मीटर पर सेकंड क्या हो गया एवरेज स्पीड। अच्छा ध्यान से समझो, हम क्या बोले थे, चलो ये तो अलग अलग स्पीड से गया है, तो जब अलग अलग स्पीड से गया है तो 60 मीटर कितना दूर में कितना टाइम में गया है 15 सेकंड में। मतलब यहाँ से लेकर वहां तक 60 मीटर ट्रेवल करने के लिए टोटल टाइम गिने तो 15 सेकंड लग रहा है। अब देखो ये क्या है, ये वो स्पीड है कि जितना से चले ये डिस्टेंस को एग्जैक्टली इतना ही टाइम में क्या करेगा कवर कर लेगा। ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड था हमारा कितना, एवरेज स्पीड था 4 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था 60 मीटर। क्या निकालना है, टाइम, टाइम ही निकालना है ना। हम लोग पढ़े कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इधर आएगा तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। हेलो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये नीचे है तो एन आएगा तो गुना में नहीं हो जाएगा। अब हमको निकालना है टाइम, तो इसमें भेज देंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 60 और स्पीड कितना है 4 से काटिए तो कितना आया एग्जैक्टली 15 सेकंड टाइम निकाले है ना। एग्जैक्टली 15 सेकंड में यहाँ से यहाँ चला गया, कहीं चला गया। एक सूर्य इसी स्पीड से जाए तो इतना टाइम में यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा, जबकि यहाँ से 15 सेकंड में कम बेस्ट करके गया है। तो एवरेज स्पीड वो स्पीड है जितना से चले तो ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक उतना ही टाइम में क्या होगा कि पहुंच जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसलिए ना बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड समझ में आ रहा कि नहीं रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन बना, हम लोग पढ़ा है सब कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही ना पढ़ा है सब। तो हम लोग को निकालने के लिए एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो डिस्टेंस चाहिए, टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जोड़ देंगे तो टोटल टाइम, सुन रहा है सब कोई, टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा। लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया है, दिया क्या है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट किसका होता है, डिस्टेंस का कि स्पीड का। तो ये क्या दिया हुआ है स्पीड। अब हमको चाहिए क्या डिस्टेंस चाहिए, तब ना जाके हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। ध्यान से देखो, हम लोग क्या पढ़े हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस निकल जाएगा, ये इधर जाएगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, होगा कि नहीं होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ध्यान से समझो, यहाँ से यहाँ तक के अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू, तो स्पीड कितना है 25 और टाइम कितना है 5, ये 125 मीटर डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग ना। अच्छा इसे भी तो सोल्व करो, तो ये स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकंड और टाइम क्या होता है सेकंड, कट गया तो क्या बच गया मीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया, मान लो इसको d1 कह रहे हैं, तो ये आ गया 125 मीटर। और वैसे ही यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ का भी तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा। बोलो ये d2 कर देते हैं, ये स्पीड 10 है और टाइम 4, ये कितना मीटर हो गया 40 मीटर। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू 40 गुने 11, 40 मीटर पर सेकंड है, 11 सेकंड के लिए गया है।
440 मीटर। बोलो ये कितना गया? 440 मीटर। अब तीनों केस में हमको डिस्टेंस निकल गया। अब तो कुछ हो सकता है, बोलो। तो अगर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, अब नहीं डिस्टेंस निकल जाएगा। 125 प्लस 40 प्लस 440, सबको जोड़ दो। 005, 4 4 8 और 2 10, 4 5 और 1 6। वेरी गुड, 605 मीटर। बोलो ना। टोटल टाइम इज इक्वल टू, ये तो आसान है, 5 प्लस 4 प्लस 11 सेकंड, 5 4 9 11 20 सेकंड। टोटल डिस्टेंस निकल गया, टोटल टाइम। अब कोई रोक लेगा क्या एवरेज स्पीड से? 605 हो गया टोटल डिस्टेंस, और बाकी टोटल टाइम हो गया 20 सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लो। संभवतः हमको लग रहा है कि ये आ जाएगा तुमको 305 है ना, सॉरी 605 है ना, कितना? 30 पॉइंट समथिंग आएगा, 30.25। चलो एक बात ध्यान समझो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, चलो यहां से ये 5 सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से जा रहा है, ध्यान से बस समझना। अब ये 5 सेकंड में मान लो कि 15 मीटर ट्रेवल किया है। अगला 5 सेकंड में, अगला 5 सेकंड में फिर से 15 मीटर ही ट्रेवल किया है। अगला 5 सेकंड में फिर से ये 15 मीटर ही ट्रेवल किया है। समझ रहा ना? तो ये कर क्या रहा है? फिर अगला 5 सेकंड में 15 मीटर ही ट्रेवल किया हुआ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट ये जा रहा है तो इक्वल टाइम के इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। पहले का 5 सेकंड में भी 15 मीटर गया, अगले का 5 सेकंड में भी 15 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी, लास्ट वाला 5 सेकंड में भी। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से मोशन करे कि जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड। समझ में ना? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, समझ लो कि यहीं से चला था ना, बोलो, तो यहाँ से ए से बी पर गया, ए से बी पे गया, तो 5 सेकंड में मान लो कि 10 मीटर ट्रेवल किया, और गिल का 5 सेकंड में मान लो कि स्लो हो गया, ठीक है? तो चलो 5 मीटर ट्रेवल किया, और गिल का 5 सेकंड में थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो 7 मीटर ट्रेवल किया, और गिल का 5 सेकंड में खूब फास्ट हो गया, तो मान लो कि 15 मीटर ट्रेवल किया। समझ में आ रहा ना? तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा। टाइम इंटरवल इक्वल दोनों में है। इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और इसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना? तो इस समय हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, और इस समय बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। तो ये केस हो गया कौन सा स्पीड का? यूनिफॉर्म स्पीड का केस। और ये वाला केस हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एक्चुअली में यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, दोनों का डेफिनेशन सेम है। यूनिफॉर्म मोशन को भी वैसे ही डिफाइन कर देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करे, तो ऑब्जेक्ट के उस मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड बोलो चाहे यूनिफॉर्म मोशन बोलो, बात बराबर है, ठीक है? तो हम लिख लीजिए हाँ, uniform speed when an object cover
equal distance in equal interval of time, then the object is said to move with uniform speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। और जस्ट उसका उल्टा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स ऑन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में ऑन इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब एक छोटी सी बात, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है ना तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर होता है। सो क्या क्या बोले हम, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या होता है कि सेम होता है, बराबर होता है। देख लेते हैं हम ये न्यूमेरिकल से, बात समझो। सुन रहा सब, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होगा ना। टोटल डिस्टेंस 15 प्लस 15 प्लस 15, टोटल टाइम 5 प्लस 5 प्लस 5, यही होगा ना। 15 15 15 45, 5 5 5 कैंसिल करेंगे 3 मीटर पर सेकंड, तो एवरेज स्पीड कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड। और अगर हम सेपरेटली निकाल रहे हैं तो वैसे तो हम लोग पढ़े ना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का तुम स्पीड निकालो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 15/5 करोगे तो 3 मीटर पर सेकंड, बोलो। यहाँ से भी यहाँ करोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ से यहाँ निकालोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये भी कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट गया 3 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से यहाँ भी ऑब्जेक्ट गया 3 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ से यहाँ भी ऑब्जेक्ट गया 3 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट लगातार बिना स्पीड का चेंज किए हुए कितना स्पीड से जा रहा है 3 मीटर। मतलब इसमें कहीं भी स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है क्या। तो हम बोले कि यहाँ का स्पीड कितना होगा, यहाँ से तक हर जगह तो वही होगा, तो हम यहाँ पर तो यहाँ पर भी स्पीड होगा 3 मीटर पर सेकंड। एकदम बोल देखिए 5 5 10 5 15 15 सेकंड के लिए लगातार गया है 3 मीटर पर सेकंड से। कोई भी हम बोले कि 7वां सेकंड पर 5 सेकंड है ना, मान लो कहीं 7वां सेकंड पर स्पीड कितना होगा 3, क्योंकि सब जगह तो उतना ही है। 14वां सेकंड पर स्पीड कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड। तो किसी भी 7.5 सेकंड 13.5 सेकंड कितना भी 5 5 10 5 15 ना, यहाँ पे स्पीड कितना होगा 3 मीटर। किसी भी इंस्टेंट पे बात करें, किसी भी टाइम के इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड ही होगा। तो ये एवरेज, ये जो हम लोग स्पीड निकाल रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हम देखें कि इसमें एवरेज स्पीड भी 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है, और किसी भी पॉइंट का किसी भी टाइम पे देख रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा कि सेम, दोनों पर। लिख लो सब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म और चाहिए कौन सा